देखिए 2015 में ही कुर्नी की महान जनता ने उनको नकार दिया था और यह तो सिंडिकेट चलाते हैं, ब्लॉक की दलाली करते हैं, ये सारी जनता जानती है और मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, इसलिए ईमानदार लोगों को कुर्नी की जनता ने चुनने का काम किया। देखिए ऐसा कोई गढ़ नहीं है। लालू जी जिस अति पिछड़ों की बात करते हैं, मैं भी अति पिछड़ा वर्ग से आता हूँ, इसलिए वहाँ ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी और केदार गुप्ता का काम बोलता है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी विधायक केदार गुप्ता। हाल ही में ये कुर्नी विधानसभा सीट पर अपनी बाजी मारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से? देखिए यह जीत कुर्नी की महान जनता की जीत है और भारतीय जनता पार्टी की जीत है। केदार गुप्ता जी, जब आप मैदान में थे उस वक्त कई बड़े बड़े लीडर प्रचार करने गए। बात हम नीतीश कुमार की कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की कर रहे हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी, तमाम लोग जो थे वो गए थे कुर्नी विधानसभा सीट पर। उस समय आप किस तरह से महसूस कर रहे थे? कितनी आपके पास ये उम्मीद थी कि हम जीतेंगे? देखिए कुर्नी में मैं जनता के लिए काम करते रहा हूँ और उनके दुख दर्द में खड़ा था, इसलिए मुझे पूरा समर्थन प्राप्त था, आशीर्वाद कुर्नी की महान जनता का प्राप्त था, इसलिए मैं एकदम निर्भीक था। मुझे मालूम था कि कुर्नी की जनता मुझे अपार समर्थन दे रही है और भारी बहुमत से जिताएगी। यानी कि आपको सब हर चीज़ की जानकारी थी कि एकदम अब हम मैं पूरा आश्वस्त था जी, मैं पूरी तरह से आश्वस्त था। एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव वहाँ इमोशनल कार्ड खेले, लालू प्रसाद यादव की भी बात उन्होंने छेड़ा, तो आपको उस वक्त क्या? देखिए कुर्नी की जनता ने सारे पार्टी के समीकरण को ध्वस्त कर दिया और सारे जाति के समीकरण को ध्वस्त कर दिया। कुर्नी का जो सम्मान करेगा, कुर्नी का जो विकास करेगा, कुर्नी की जनता उनके साथ रहेगी। आपके सामने जो प्रत्याशी थे मनोज कुशवाहा, वो भी जो कई बार विधायक भी रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, तो वो भी अगर देखा जाए तो बहुत ही मजबूत थे। जब उनके सामने आपकी बराबरी की बात जब आ रही थी, सीट जीतने की बात आ रही थी, तो उस वक्त आपको कैसा लग रहा था? आपको लगा कि हम कहीं ना कहीं कुछ, तो आपको भी अनुभव हो रहा था कि ये हमारे लिए चैलेंज है? देखिए 2015 में ही कुर्नी की महान जनता ने उनको नकार दिया था और यह तो सिंडिकेट चलाते हैं, ब्लॉक की दलाली करते हैं, ये सारी जनता जानती है और मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, इसलिए ईमानदार लोगों को कुर्नी की जनता ने चुनने का काम किया है। हार के बाद जदू कह रही है कि हमारा कैंडिडेट जो था वो सही चयन नहीं हो पाया, ये भी बात है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ नीतीश कुमार जी के पार्टी का कोई मामला नहीं है। लालू प्रसाद यादव की अगर बात करें तो वो गढ़ जो है उनका माना गया है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की अगर हम बात करते हैं तो भले वो अभी राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन वो राजनीति के एक ऐसे लीडर माने जाते हैं जिनसे तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कशन महागठबंधन के लोग करते हैं। देखिए ऐसा कोई गढ़ नहीं है। लालू जी जिस अति पिछड़ों की बात करते हैं, मैं भी अति पिछड़ा वर्ग से आता हूँ, इसलिए वहाँ ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी और केदार गुप्ता का काम बोलता है। आगे आने वाले चुनाव में फिर कैसे आपकी भूमिका रहेगी, फिर कैसे आप करेंगे? मैं 2015 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके मुझे टिकट दिया था और कुर्नी की महान जनता ने उस पर मोहर जब लगाया, उसके बाद लगातार मैं कुर्नी का विकास किया, कुर्नी के सम्मान में लगा रहा। 24 और 25 में जो चुनाव होना है उसमें किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या लगता है कि इसका असर भी दिखेगा क्या? एकदम भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ के जो जीतेगी निश्चित तौर पे। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था केदार गुप्ता, जो कुर्नी विधानसभा सीट पर हाल ही में चुनाव जीते हैं, और साफ तौर से इन्होंने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार अपनी पार्टी के लिए, अपने पार्टी के और अपने प्रत्याशी के लिए जिस तरह से प्रचार करने गए, ऐसा नहीं लगा कि नीतीश कुमार के हित में अब वो जनता रही। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।